वही चिराग पासवान का जब दिल्ली में केंद्र सरकार बंगला खाली करवा रहे थे तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के मूर्ति को उठाकर बाहर कचरे के भाव में फेंक दिया गया था और उस पर आरजेडी और महागठबंधन के लोग लगातार सवाल करते दिखे। फिर भी चिराग पासवान बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? देखिए, वो तो एक तरह से कानूनी बाध्यताएं थी। जब चूंकि वो जो बंगला था वो किसी मंत्री को ही उस बंगले का अलॉटमेंट दिया जाना था। मानता हूँ कि वो बंगला किसी मंत्री को दिया जाएगा, मगर जो व्यक्ति बिहार को इतना कुछ दिया, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी प्रतिमा को बाहर कचरे के भाव में फेंक दिया। देखिए, हम लोग आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी तो हमारी पार्टी जन्म लेके खड़ा हुई है और हम लोग 2024 और 2025 में स्थापित होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई हम लोग 2030 का लड़ रहे हैं और 2030 में हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करेंगे। और नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बापू सभागार पटना में है और तस्वीरों में देख लीजिए चिराग के समर्थक जो है आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुजफ्फरपुर से सारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही है, सम्मेलन में पहुंचे हैं। आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम लोग 24वां स्थापना दिवस पार्टी का मनाने बापू सभागार में आए हैं। ठीक आज से 23 साल पहले 2000 में हमारे पार्टी का निर्माण हुआ और हमारे आदरणीय नेता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि हम वैसे घर में दिया जलाने चले हैं जो सदियों से अंधेरा था। तो उस घर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कैसे दिया जले, कैसे बिहार प्रगतिशील बिहार बने और गरीब गुरबा जो भी हमारे वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं उनको कैसे बिहार में सम्मान मिले, इन्हीं सब को लेकर हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता कमर कसकर आज तैयार हैं। और बापू सभागार में इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुजफ्फरपुर के धरती से चल के हम लोग सभी साथियों के साथ अपने सम्मानित सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, हमारे जो है सो संगठन मंत्री विनय जी, हमारे चुलबुल भाई, हमारे मुखिया जी, हमारे सुशील पांडे जी, हमारे राजकुमार जी, ये तमाम लोग हम लोग आज इस मैदान हॉल को भरने का काम करेंगे। यह जो आप लोग जन सैलाब लिया है, लगता है जन सैलाब से सरकार को कुछ फर्क पड़ेगी? बिल्कुल फर्क पड़ेगी। आपको बता दें कि ये जब पिछले विधानसभा के चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के साथ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ खड़ा होकर और वर्तमान सरकार और उसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने तीसरे दर्जे का पार्टी बनाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर आपको आश्वस्त करते हैं और बिहार के जनता को आश्वस्त करते हैं कि इस बार 2024 और 2025 में हम लोग नीतीश कुमार के सुफड़ा को साफ करने का काम करेंगे बिहार प्रदेश से। इसी संकल्प को लेकर आज लोजपा के एक एक कार्यकर्ता दम भर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ करेंगे और वही चिराग पासवान का जब दिल्ली में केंद्र सरकार बंगला खाली करवा रहे थे तो स्वर्गीय रामविलास पासवान के मूर्ति को उठाकर बाहर कचरे के भाव में फेंक दिया गया था और उस पर आरजेडी और महागठबंधन के लोग लगातार सवाल करते दिखे। फिर भी चिराग पासवान बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? देखिए, वो तो एक तरह से कानूनी बाध्यताएं थी। जब चूंकि वो जो बंगला था वो किसी मंत्री को ही उस बंगले का अलॉटमेंट दिया जाना था। मानता हूँ कि वो बंगला किसी मंत्री को दिया जाएगा, मगर जो व्यक्ति बिहार को इतना कुछ दिया, रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनकी प्रतिमा को बाहर कचरे के भाव में फेंक दिया। देखिए, हम लोग आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी तो हमारी पार्टी जन्म लेके खड़ा हुई है और हम लोग 2024 और 2025 में स्थापित होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई हम लोग 2030 का लड़ रहे हैं और 2030 में हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी बिहार का नेतृत्व करेंगे। और इसी संकल्प के साथ आज एक एक कार्यकर्ता उनका दिन रात लगा हुआ है और मेहनत करके और संगठन और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगता है नरेंद्र मोदी जी को इंडिया वाले लोग टक्कर दे पाएंगे 2024? बिल्कुल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। और हमारे नेता जब इस गठबंधन का हिस्सा है तो बिहार में आपको देखने को मिलता होगा कि जब आदरणीय चिराग पासवान जी जब सड़क पर निकलते हैं तो किस
इस तरह का जन सैलाब, अगर एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री अगर वो निकलते हैं तो उनको देखने के लिए लोगों का जन सैलाब जमा होता है, और दूसरे तरफ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी सड़कों पर निकलते हैं तब जाके लोगों का जन सैलाब उभरता है। तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य हमारा है और उस भविष्य का नेता चिराग पासवान जी होंगे, ये संकल्प है हम लोगों का। जन सैलाब का जो उम्र है वो 24 और 25 में देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखने को मिलेगा, और ये तो अभी झांकी है, अभी तो 24 और 25 में हिसाब करना बाकी है। तो हमारा कार्यकर्ता और हम लोग इसका हिसाब करके ही छोड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ नीतीश कुमार बना के ही छोड़ेंगे, ये संकल्प है। बाकी तस्वीरों के माध्यम से दिखा दीजिए भाई, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के समर्थक है जो यह कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उखाड़ कर फेंक देंगे। हमारी मौजूदगी बापू सभागार पटना में थी। आप लोग वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर दीजिएगा। पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम कुमार रजनीश है। आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे थे, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।